खोज रही हूँ पेज नंबर। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वाली वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग संकरण के कुछ मूलभूत अवधारणाएं को पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको संकरण को समझना और भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। संकरण की परिभाषा क्या होती है, मैं पहले आपको लोगों को बता देता हूँ। अपने ही समान ऊर्जा वाले नए कक्षक को बनाना संकरण कहलाता है। तो ये रही इसकी परिभाषा। अब इसको हम लोग समझते हैं। संकरण के कक्षक, यहाँ पर संकरण कितने प्रकार के होते हैं, संकरित कक्षक, यहाँ पर संकरित कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही कि उस संकरित कक्षक में कितना कोण बनता है, कौन सी आकृति बनती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक एस कक्षक, और मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको एसपीडीएफ कक्षकों की आकृति के बारे में पढ़ाया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पिछले वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वाली वीडियो में आइएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एक एस कक्षक प्लस एक पी कक्षक इक्वल टू कौन सा संकरण बनाते हैं, एसपी संकरण। ठीक है, एसपी संकरण हो गया। और इसमें संकरित कक्षक कितने, इसमें एक एस का है एक पी का है, मतलब टोटल कितने, दो कक्षक संकरित है। ठीक है यहाँ पर, और ये हमेशा एसपी संकरण है, हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण से इसका जो आकृति होगा कुछ इस प्रकार का होगा, 180 डिग्री, ये कोण 180 डिग्री का बनाता है, और इसका आकृति सेम इसी प्रकार का होगा। तो इसकी आकृति को हम बनाएंगे कुछ इस तरह, ये रहा यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। इसकी एस की आकृति ये है, और यहाँ पर अगर आप लोग लिखना चाहो तो 180 डिग्री लिख सकते हो, ये कुछ इस तरह। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद आता है एक एस दो पी, ये क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। sp2 संकरण, इसमें p के दो कक्षक है और s के एक कक्षक है, अर्थात इसमें टोटल और नंबर ऑफ संकरित कक्षक कितने हुए, 3। ठीक है, एंड देन इसकी आकृति क्या होती है, तो इसकी आकृति होती है, ये सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमेशा 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको कुछ इस तरह का इसका आकृति होता है, यहाँ पर ये 120 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। और इसके बाद इसकी जो इसकी संरचना का नाम है, ये रेखीय संरचना, इसकी संरचना का नाम है, सॉरी मैं ये लिखना भूल गया था, रेखीय संरचना। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद आता है अब नेक्स्ट, ये जो sp2 संकरण है, इसमें संकरित कक्षक की संख्या 3 है, और इसका आकृति जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये यहाँ पर ये 120 डिग्री का कोण बनाता है कुछ इस तरह, एंड देन ये 120 डिग्री का, इसका आकृति कुछ इस तरह होगा, ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, कुछ इस तरह इसका आकृति होगा। एंड देन, और इस आकृति का नाम है समतलीय संरचना। समतलीय संरचना। अब इसके बाद अब आते हैं एक एस कक्षक प्लस यहाँ 2p है, अब यहाँ पर हम लेते हैं 3p। तो ये क्या हो जाएगा, sp3 संकरण का निर्माण करेगा, sp3, क्योंकि यहाँ p की संख्या कितनी है, 3, एंड देन इतना है। एंड देन फिर इसके बाद इसमें p के 3 कक्षक है, लेकिन s के 1 कक्षक है, 3 + 1 कितना होता है, 4। तो संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है, 4। और यहाँ पर ये कौन सा, ये 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाता है, ये कुछ इस तरह होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा डंडी होगा, और इसे हमें मोटा करना होगा, ये वाली लाइन को बस। और यहाँ पर जो है कोण बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट, ये कुछ इस तरह। और इसकी आकृति, मतलब इसका आकृति जो बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार। और इस आकृति का नाम है समचतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, समचतुष्फलकीय संरचना इसकी आकृति का नाम है। और अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एंड देन इसके बाद बचा है अब sp3d, वो फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो ये लीजिए,
तो दोस्तों ये हो गया। एंड देन फिर इसके बाद संकरण हम लोगों का लास्ट वाला आता है sp3d संकरण। तो sp3d संकरण हम लोग बताते हैं आपको। तो ये यहाँ एक s के कक्षक प्लस ये 3 p के कक्षक प्लस एक d के कक्षक, सॉरी ऐसे नहीं, कुछ इस तरह, ये एक d के कक्षक, ठीक है। तो अब ये है तो इसको लिख सकते हैं sp3d संकरण। एंड संकरित कक्षक इसमें है 1 + 3 + 1, कितना टोटल 5, ठीक है। ये कोण कितने का बनाता है? तो ये कोण 2 एंगल बनाता है। सबसे पहले इसका थोड़ा कोण को आप लोग समझ लीजिए। तो ये कोण है, तो यहाँ पर से एक आएगा और एक तरह इस प्रकार होगा, एंड देन फिर ये, तो ये 90 डिग्री बनाता है। एंड देन फिर यहाँ से यहाँ 120 डिग्री बनाता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब इसी को आप लोग जोड़ भी सकते हो, ज्यादा अच्छा दिखता है। ये कुछ इस तरह, कुछ इस तरह का इसका आकृति है। अब इसका हम लोग को ड्राइंग बनाना होगा, मतलब इसकी आकृति बनाना होगा। तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग? ये कुछ इस तरह, एंड ये संकरण यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ये सब मैं आपको समझाने के बाद एक संकरण वाला एक उदाहरण आपको मैं समझाने वाला हूं। तो अब यहाँ पर 190 डिग्री, 120 डिग्री, ये कुछ इस तरह इसकी आकृति बनेगी, ठीक है। एंड इस आकृति का नाम है समतली त्रिकोणीय संरचना। समत्रिकोणीय संरचना, ये हो गया। अब ये हो गया। एंड देन फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूं। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं H2O जो यौगिक है, इसका संकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को संकरण ज्ञात करने का आएगा तो ये आराम से आप लोगों का लगभग 2 से 3 मार्क्स आ सकता है। एंड देन अगर संकरण, उत्तेजित कक्षक, सामान्य अवस्था, ये सब अगर आपको बताना होगा तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा। और इसका हम लोग पहले संकरण ज्ञात करते हैं। तो H2O है, संकरण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं अभी लिखने जा रहा हूं। संकरण इक्वल टू केंद्रीय परमाणु संख्या प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस बटे 2। तो अपना फॉर्मूला ये है केंद्रीय परमाणुओं की संख्या। केंद्रीय परमाणु मतलब जो दिया गया जो यौगिक है उसमें जो तत्व सबसे कम मात्रा में है उसे केंद्रीय परमाणु कहा जाता है। और देन ये हम लोग का ये जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी संख्या माइनस आवेश, तो आप लोग देख सकते हो इस यौगिक में कोई भी आवेश नहीं दिया गया है, तो हमको इसका प्रयोग नहीं करना है। मात्र इसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु दिया है। केंद्रीय परमाणु के समूह की संख्या, ठीक है। तो आप लोग जानते हो ऑक्सीजन, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद किए होंगे तो उससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है 6वें समूह में आता है, ठीक है। तो 6वें समूह तो फिर 6 प्लस हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर दिए गए सूत्र के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो इसकी संख्या कितनी है 2 प्लस बटे में 2 इक्वल टू 8 बटे 2, ये इक्वल टू 4। और आप लोग जानते हो 4 संकरित कक्षक किस संकरण में आते हैं? तो ये आज का आंसर होगा sp3 संकरण, ठीक। और sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। पहले हम लोग इसमें कितना डिग्री का कोण बनता है वो देख लेते हैं। तो इसमें बनता है ये 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। इस आकृति का नाम क्या है?
सम चतुष्फलकीय संरचना, मैं आपको पिछले वाले मतलब पीडीएफ पिछले वाला जो बताया था उसमें बताया था, ठीक है। 109 डिग्री और फिर ये 28 मिनट एंड देन फिर इसकी आकृति कैसी होगी, तो ये ये इसकी आकृति हो गई। और यहाँ पर हम लोग को 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो गया। एंड एक और आता है, जैसे दिए गए का संकरण ज्ञात कीजिए, वह संकरण का ऊर्जा आरेख बनाइए, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको मैं इसी वीडियो में समझा दिया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और ये इसको मैं तभी समझाऊंगा उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट, जब आप लोग इसके नेक्स्ट संकरण का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कमेंट करोगे। तो ठीक है यार, तो कमेंट कर देना। आशा करता हूँ कि इस वाली वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब टू एचबी ऑनलाइन क्लासेस, एंड एक जन को शेयर कर देना बस। थैंक यू।